हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया हुआ नया नोटिस 24 जनवरी 2025, यानी कि दोस्तों ये आज का ही नोटिस है, लेटेस्ट नोटिस है। अब ये जो नोटिस है वो किसके लिए है और किस बारे में है जान लेते हैं। तो भाई ये नोटिस है, ये जितने भी अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जिस कॉलेज के पास पीसीआई की मान्यता प्राप्त है और वो डी फॉर्म, बी फॉर्म या एम फॉर्म वगैरह करा रहे हैं उनके लिए, और उसके बाद जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी हैं, यानी कि जो भाई एग्ज़ाम वगैरह कराती हैं जैसे कि डी फार्मा का या बी फार्मा का, उनके लिए, ठीक है। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, उन सब के लिए भाई ये नोटिस है। अब इस नोटिस में भाई बोला क्या गया है, यहाँ पर आप पढ़ लें। गाइडलाइंस रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम AEBAS इन ऑल PCI अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस एज पर गजेट नोटिफिकेशन इतना इतना। तो भाई यहाँ पर यह बोला गया है कि इस नोटिस में गाइडलाइन बताई गई हैं किसको, जितनी भी PCI अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है उनको क्या करना होगा, उनके यहाँ उनको अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंटेशन करना होगा किसका, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। जी हाँ दोस्तों, अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए यहाँ पर PCI ने सभी कॉलेजों को बोल दिया है, जिसमें दोस्तों आधार से इनेबल्ड होगा वो। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप 3-4 पॉइंट में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाई ये चीज़ें आप कैसे वर्क करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पहले पॉइंट में यही सब आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर इस नोटिस में आपको इट इज़ इन्फॉर्म टू PCI in the process of initiating the implementation of Aadhaar enabled biometric attendance system in all approved pharmacy institution from the 2025-26 academic session in phase wise manner। तो भाई अब जो PCI है 2025-26 से सेशन से सभी कॉलेजों को ये बता रहा है कि भाई आप अपने यहाँ अब बायोमेट्रिक का सिस्टम लॉन्च कर दो, जिससे कि भाई क्या होगा, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस और जितने भी फैकल्टी है उसकी अटेंडेंस पर PCI नज़र रख पाएगी और कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों को किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे भी लिखा मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि इन फेज PCI is catering for the monitoring of attendance for all faculty, non-faculty staff of all the pharmacy institution। तो भाई इसका मतलब यही है कि PCI मॉनिटरिंग यानी नज़र रखेगी ऑल फैकल्टी, जितनी भी वहाँ लोग पढ़ा रहे हैं, और नॉन फैकल्टी, जितना भी नॉन फैकल्टी स्टाफ है उन सब पर नज़रें रखेगा। कैसे भाई, उनकी अटेंडेंस को चेक करके कि भाई जो कॉलेज है जिनको PCI की मान्यता प्राप्त है वो कॉलेज विधिवत टाइम टू टाइम चल रहे हैं, उनके पास फैकल्टी की कमी तो नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को भाई यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई PCI के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उन्होंने बता रखा है कि भाई किसी कॉलेज में इतने बच्चे होने चाहिए या इतने फैकल्टी होनी चाहिए, तो उसी को भाई उसी पर नज़र रखने के लिए इतने हैं या नहीं है दोस्तों, उसी के लिए यह सारी चीज़ें हैं वो करी जा रही। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन व्यू ऑफ दिस Council would like to share the following action point that need to be taken care by the institution of now on immediate basis। यानी कि यहाँ पर कुछ पॉइंट जो बताए हैं PCI ने, उस पर जो भी जितने भी PCI प्राप्त जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको भाई ये चीज़ें माननी होंगी। अब यहाँ पर क्या बताया है, तो दोस्तों यहाँ पर ए पॉइंट में बोला है कि ऑल इंस्टीट्यूशंस मस्ट परचेज स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। यानी कि जितने भी PCI मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनको भाई ये एक डिवाइस खरीदनी होगी जिसका नाम है STQC, और अपने कॉलेज में उनको इंस्टॉल करनी होगी। यह जो नया डिवाइस है ये 30 दिन के अंदर इस नोटिफिकेशन, यानी कि ये नोटिफिकेशन आज आया है 24 तारीख को, अब यहाँ से लेकर 30 दिन तक के अंदर यहाँ पर कॉलेजों को यह डिवाइस परचेस करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बी पॉइंट में लिखा है कि ऑल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू शेयर द डिटेल ऑफ द डिवाइस इंस्टॉल्ड इन द कैंपस विद वैलिड QR कोड इन द SIF एप्लीकेशन ऑन डिजिफॉर्म ED पोर्टल अलॉन्ग विद द ऑथेंटिक इनवॉइस कॉपी। दोस्तों इन्होंने बी पॉइंट में यही बोला है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको भाई क्या करना होगा, उनको शेयर द डिटेल ऑफ द डिवाइस इंस्टॉल्ड। भाई जो भी यहाँ पर डिवाइस वो इंस्टॉल करेंगे उसकी डिटेल उनको शेयर करनी होगी। भाई कहाँ पर, डिजिफॉर्म ED पोर्टल पर उनको इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर उन लोगों ने पहले से ही अपना भाई डिटेल वगैरह सब फिल करके अपनी ID वगैरह क्रिएट करी होगी हर इंस्टीट्यूट ने, तो वहीं पर भाई उनका कुछ प्रोसीजर है, वहीं पर उनको ये सब करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर PCI ये कह रहा है कि भाई अपेंडिक्स D, यानी कि आप नीचे देख पाओगे ये अपेंडिक्स D का पूरा ये कॉलम है, ये वाला
यहाँ पर जितने भी रूल एंड कंडीशन लिखी हुई हैं इसी के अकॉर्डिंग कॉलेज को अपने यहाँ जो डिवाइस है वो इंस्टॉल करनी होगी। कितने कितने की हाइट होगी, कितनी क्या विड्थ होगी, कितने मीटर मिलीमीटर, सारा कुछ यहाँ पर भाई बात करी गई है। कैसे कैसे क्या होगा अरेंजमेंट वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कॉलेज को ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी। देखो वीडियो का इतना मोटिव समझ लो कि आपको पता लग गया है कि इस नोटिस में आपको बताया गया था कि भाई जितने भी कॉलेज हैं उनको अपने यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है भाई वो उसके लिए ये सारा कुछ रहने वाला है, ताकि काउंसिल जो है वो आप लोगों पर मॉनिटरिंग कर सके, नज़र रख सके, फैकल्टी नॉन फैकल्टी वगैरह पर। ठीक है, तो यही रहा दोस्तों आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।